अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रजब के महीने की स्पेशल। हम आपको टिक्कियाँ बनाना सिखाएंगे। तो ये रजब के महीने में मीठी टिक्कियाँ बनाई जाती हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत टेस्टी बनती हैं। तो इसका मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीका बताऊंगी कि आप किस तरीके से इनको बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 1.5 पाव के करीब मैदा ले लिया है और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर ये दूध है 1 गिलास। तो हम दूध से आटा इसका गूँधेंगे और पिसी हुई चीनी है 1 कप। तो मैंने इसमें 6-7 सब्ज़ी इलायची के दाने डालकर वो भी मैंने इसमें पीस लिए हैं साथ ही। और हमारे पास ये तिल है आधी प्याली, सफ़ेद तिल हमने लिए हैं। सूजी ली है 3 टेबल स्पून और घी इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून। घी ज़्यादा नहीं डालिएगा वरना इसकी जो टिक्कियाँ होती हैं वो बिखर जाती हैं। तो 1 टेबल स्पून ही हम इसमें घी डालेंगे। अब मैं इसमें ये तमाम चीज़ें डाल दूँगी। हमने सफ़ेद तिल डाल दिए हैं, सूजी डाल दी है और अब हम इसमें घी डाल देंगे। और अब हम इसमें पिसी हुई चीनी डालेंगे। तो मैंने सब्ज़ी इलायची को मैंने छिलका समेत ही पीसा है, ये हम डाल देंगे इसमें। और अब हम इसको गूँधेंगे दूध के साथ। हम थोड़ा थोड़ा डालकर इसको गूँधते जाएंगे। पहले हमें इसको मिक्स कर लेना है मैदे के साथ। जो हमने घी इसमें डाला था उसको हम अच्छी तरह से पहले मिक्स करेंगे। और जब भी आप आटा गूँधें तो ये इसकी ख़ास एक टिप है कि आप आटा गूँधने से पहले जब आप इसमें घी डालते हैं तो उसको अच्छी तरह से हाथ से मिक्स करना होता है। तो मैंने मैदे में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है इसको। तो अब हम इसका आटा गूँध रहे हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और इसका आटा गूँधेंगे। तो हमें बहुत ज़्यादा नरम और सॉफ्ट आटा नहीं गूँधना है इसका, थोड़ा सा आटा इसका हार्ड गूँधना होता है, सख्त गूँधना होता है। तो इसीलिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध करके शामिल करते जाएंगे और इसकी एक अच्छी सी डो तैयार कर लेंगे, सख्त सी। तो ये देखिए हमने इसको ऐसे मिक्स कर लेना है आटे को। तो 1 गिलास दूध इसमें लगा है। तो ये आटे को हमने अच्छी तरह से ऐसे गूंद लिया है। ये इलायची का दाना है, ये जो नज़र आ रहा है, ये जो कुछ इसमें साबुत रह गए हैं दाने तो वो दिख रहे हैं। तो ये आटा हमारा गूंद चुका है। अब मैं इसको 2 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख दूँगी। तो 2 घंटे के लिए हम इसको ढककर रख देते हैं रूम टेम्परेचर पर। उसके बाद फिर मैं आपको आगे का इसका प्रोसेस बताती हूँ। तो ये देखिए 2 घंटे हो गए हैं आटे को रखे हुए। तो अब हमने यहाँ पर रोलिंग पिन लिया है, इस पर हमने ऑयल को अच्छी तरह से लगा देना है और साथ ही में हमने अपने काउंटर को भी ऑयल से ग्रीस कर दिया है, ऑयल लगा दिया अच्छी तरह से। तो अब हम इसको बेलेंगे इस पर। तो हम पहले थोड़ा सा आटे को सेट कर लेते हैं। तो ये डो हमारी अच्छी तरह से सेट हो चुकी है और अब हम इसको बेल लेते हैं अच्छी तरह से। तो आप अपनी मर्ज़ी से जितना साइज़ रखना चाहें इसका उसी हिसाब से आप बेल लें। अगर आपको मोटी साइज़ की टिक्कियाँ ज़्यादा पसंद आप करते हैं तो आप वैसे ही बेल लें। मैं थोड़ा इसको पतला बेलूँगी क्योंकि मुझे ज़्यादा नॉर्मल अच्छी लगती हैं, बहुत ज़्यादा मुझे मोटी पसंद नहीं है। तो इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा नॉर्मली बेल गई हूँ, क्योंकि इसको हम पतला भी नहीं बिल्कुल रखते हैं और ना ज़्यादा मोटा, नॉर्मली रखना होता है। तो ये ज़्यादा अच्छा इसकी टिक्कियाँ बनती हैं। तो मैंने गिलास लिया है, इससे मैं इसको काट रही हूँ। आप किसी भी गोल शेप से कट कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने सबको काट लिया है। तो बीच बीच में जो सेंटर में बचा है ये छोटा साइज़ का हमारे पास है ये कटर, तो हम इससे काट लेंगे। और अब हम ये जो साइडों में है इसका ये हटा देंगे, रिमूव कर देंगे इसको। और इसको हटा के हम दोबारा से बेलकर इसकी भी हम ऐसे ही टिक्कियाँ बनाएंगे। तो इनको हम अच्छी तरह से हटा लेते हैं सब जगह से। ये देखिए हमने हटा लिया है। तो अब जो ये बचा है इसको हम दोबारा से डो की शक्ल देंगे और इसको दोबारा बेल लेंगे। तो चलिए अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर ऑयल ले लिया है। ऑयल को हमने ज़्यादा गर्म नहीं किया है। अगर आप ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में डालेंगे तो आपकी टिक्कियाँ एकदम ऊपर आ जाएगी और वो फिर सही नहीं बनेगी।
तो हमेशा थोड़ा नॉर्मल ऑयल में ही इसको फ्राई करना है। तो ये देखिए नीचे बैठ गई है कढ़ाई में जाकर, तो ये 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही नीचे बैठी रहेंगी। उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आएंगी। तो इस तरीके से हमारी जो टिकिया है वो अंदर तक भी बहुत अच्छी तरह से पक जाएगी। तो इसीलिए हमेशा इसको हल्की आंच पर ही आप फ्राई करें, कभी भी ऑयल आपका तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए। ये देखिए तकरीबन इसको पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए, हमारी टिकिया ऊपर आ गई हैं। और अब हम इनको पलट लेते हैं। गोल्डन कलर आने तक हम इनको फ्राई करेंगे। तो ये देखिए इनका बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है और अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना प्यारा इसका कलर आया है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितना इसका खूबसूरत कलर आया है गोल्डन। तो अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। और इसी तरीके से हम बाकी की टिकिया भी हम बिल्कुल इसी तरह से फ्राई करेंगे। ये देखिए अब हम इसमें डाल रहे हैं। देखिए टिकिया हमारी नीचे बैठ गई है, ऊपर नहीं आनी चाहिए एकदम से। तो आपको ऑयल को इतना ही हल्का गरम रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल में नहीं डालना है। इसी तरीके से हम बाकी टिक्कियों को भी फ्राई कर लेते हैं। तो ये लीजिए हमारी मज़ेदार सी मीठी टिक्कियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आप चाहें तो आप इनको सेव भी कर सकते हैं। आप इसको 1 से 2 महीने तक एयर टाइट कंटेनर जार में रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्रिस्पी और मज़ेदार ऐसे ही रहेंगी और आप इनको 2 से 3 महीने जितना दिल चाहे स्टोर करके खा सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ।